नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 13 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। महात्मानस तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यह श्लोक और अगला श्लोक, इन दो श्लोकों में उन व्यक्ति के बारे में वर्णन बताया गया है जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझते हैं। पहले के श्लोक में बताया गया जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं तो उनके जो भी इच्छाएं होती है, आशाएं है, वो सारी की सारी बेकार कहलाती है, मोह आशा। पर यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, वह उनका कैसा व्यवहार होता है और वो किस तरह के कार्य करते हैं। तो ये श्लोक में बता रहे हैं उनके मन की स्थिति, आंतरिक स्थिति के बारे में बताएंगे। और अगला जो श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहर से वो क्या करते हैं, उनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द आया महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो यह जीवात्मा है, वो छोटा सा अंश है और वह अंश, वह आत्मा महान आत्मा कैसे बनता है उसका वर्णन इस श्लोक में आता है। जो महान आत्मा, जो एक सामान्य जीवात्मा से महान आत्मा बनने का सफर में जो मुख्य भूमिका निभाता है वह है भजन। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत उत्तम कोटि का व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। और उनके गुण क्या बताया? दैवी प्रकृति आश्रिता। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं वास्तव में वे दैवीय है, वो देवताओं के जैसे गुणों को धारण करने वाले हैं और भगवान की शरण की वजह से वे क्या करते हैं, उनके अंदर सारे सद्गुण प्रकट होते हैं और इसीलिए उनको बोला गया दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। तो उनका जो चरित्र है वह कैसा है? बहुत ही उत्तम है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति तो करते हैं पर घर के अंदर का उनका व्यवहार बहुत उत्तम नहीं होता। तो ये जरूरी है, भक्ति का मतलब है हमारे आचरण में बदलाव लेके आना। कई लोग जप तो बहुत करते हैं पर क्रोध भी बहुत करते हैं और खासकर बच्चों पर, जो परिवार के छोटे सदस्य हैं उन पे कई बार क्रोध करते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमें हमारे ऐसे आचरण में जो जो कमियां है उसमें सुधार आना चाहिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दैवीम प्रकृतिम शब्द का प्रयोग किया है। दैवीम प्रकृति मतलब स्वभाव कैसा है? दिव्य है।
और ये कैसे आता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारे अंदर गुण है ही नहीं। तो हमें श्रीमद् भागवतम की कथाओं से पता चलता है, जैसे कि ध्रुव, बालक ध्रुव, छोटी सी अवस्था, 5 वर्ष का आयु, और बहुत भयंकर पीड़ित हो जाता है। किससे पीड़ित होता है? अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों से। और वो बहुत भयंकर क्रोधित और आहत है। और हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब लोग हमको ताना सुनाते हैं, हमारे प्रति गलत विचार रखते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हमारे मन को भी बहुत ठेस लगती है। तो बहुत सारे लोगों की यह अवस्था है। और हमें ध्रुव के चरित्र से पता चलता है, एक सामान्य बालक से अति विलक्षण महात्मा वो कैसे बने। सर्वप्रथम उनको भक्त का संग मिला। और कौन से भक्त थे? उनकी खुद की माता। तो माँ ने भक्ति के बारे में बताया। फिर माँ ने बोला मुझे ज्यादा नहीं पता। फिर वो बताती है ये रास्ता है, इसमें चलोगे तो भगवान अवश्य सहायता करेंगे। और फिर ध्रुव महाराज जब जंगल की ओर घूम रहे हैं, भगवान के पाने के लिए भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान प्रेरणा देते हैं देव ऋषि नारद जी को। और नारद जी आकर फिर और बहुत अच्छे तरीके से भक्ति की विधि सिखाते हैं। तो आप देखेंगे ध्रुव की कथा से एक सामान्य बालक एक महान आत्मा, एक महात्मा कैसे बने। और यही हमको इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है। जब हम भजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं? अनन्य। ऐसा नहीं इन देवता की भी शरण ले लेता हूँ, उन देवी की भी पूजा कर लेता हूँ, सोमवार को इनका व्रत रख लेता हूँ, मंगलवार को इनका कर लेता हूँ। जब अलग अलग जगह पे भक्ति के लिए भटकेंगे, तो हमारा मन जो है अनन्य भक्ति नहीं कहलाएगा। जब अनन्य भक्ति का मतलब है एक आश्रय। जब भी विपत्ति आई तो हम किसको देखते हैं, उसके आधार पर यह निर्णय होता है। और जब हम भगवत गीता को सूक्ष्मता से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। और ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे समस्त कारणों के मूल कारण है। और जब इस भाव से हम अच्छे से समझ कर और फिर भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ पे बोला ज्ञात्वा, अच्छे से समझ कर कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान शिव कौन है, हनुमान जी कौन है, सबका अपना अपना जो भी उनका स्वभाव है, उसको समझ कर और फिर पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पूरी गारंटी देते हैं। किसकी गारंटी देते हैं? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और उस समय हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, पर जब हम भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो भगवान की शरण की वजह से हम उस मोह से बाहर निकलते हैं। अभी क्या मोह है? अभी यह मोह है कि हमको आनंद चाहिए, हमको मजा चाहिए। और मजे के लिए हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती है। थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, थोड़ा प्रमोशन मिल जाए तो मजा आ जाए, एक दो घर बन जाए तो मजा आ जाए, कुछ शेयर मार्केट में पैसा दुगना हो जाए तो मजा आ जाए, परिवार की समस्याएं दूर हो जाए तो मजा आ जाए। तो इस तरह से मन में कोई ना कोई इच्छा भागी जा रही है। क्यों? हमें सबको कुछ ना कुछ चाहिए मजे के लिए।
और आनंद के लिए हम जगह जगह पे भटकते हैं और लोग पिक्चरों में अपना समय लगाते हैं। क्यों? मजा चाहिए। बहुत लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं पहाड़ों पर, दूर दूर, उनको बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो मजे के लिए लोग भटकते हैं, पर उनको पता नहीं कि मजा कहाँ मिलेगा। और जब भगवत गीता के पन्नों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हृदय की पूर्ण संतुष्टि तब मिलती है जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और कैसे करते हैं? बोधयन्तः परस्परम। ऐसा नहीं है कि अकेले भक्ति करके मजे में है। यहाँ पे बोला गया, खुद भी अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति सिखाते हैं। जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारा हृदय में जो संतुष्टि मिलती है, ऐसी संतुष्टि संसार के किसी भोग पाने में नहीं मिलती। और ये हमारा मन जो बेचैन होके भटक रहा है सुख के लिए, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। और जब तक यह मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता, तभी तक इस संसार के दुखों के पीछे भागता है। दुखों के पीछे कैसे भागता है? सुखों के रूप में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोला, ये ही संस्पर्श जा भोगा। जितना भी भोग सामग्री है, ये क्या है? दुख योनय। ये दुख का बीज है। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह उनमें रमण नहीं करता। तो भक्ति हमें हर रोज करना है, नियम से करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, हमारे मन में तो अभी बहुत सारे द्वंद्व है, कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें? तो बोला, कोई चिंता नहीं, आप भक्तों के संग में रहिए और थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहिए। जैसे जैसे भक्ति करेंगे, ऐसे ऐसे हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलने लगेगा और भी हम पूर्ण हृदय से भगवान को समर्पित होकर कार्य कर पाएंगे। और इस ऐसा परिस्थितियों से गुजरने में ये समय तो क्या, बहुत जन्म लग जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जब इस तरह से हर रोज नियम से भक्ति करते हैं तो हमारे आचरण में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। और ये सब का मूल कहाँ से प्रकट होता है? जब हम भक्ति करते हैं अनन्य भाव से और भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझकर। और महात्मा का गुण बताया गया है कि भाई दैवीय गुण होना चाहिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टकम लिखा, गुरु के बारे में बताया कि गुरु करते क्या है। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे गुरु है, कोई योग के बारे में बता रहा है, कोई बोला नदियों की सफाई करो, कोई बोला मिट्टी को बचाओ, कोई बोला प्राणायाम करो, तरह तरह की बातें गुरु बताते हैं। पर जब हम भगवान के भक्तों के माध्यम से पता चलता है कि गुरु क्या करते हैं, तो बोला गया, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। कौन से गुरु की? श्री विग्रह आराधना, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। विग्रह की सेवा, मंदिर में जो भगवान है उनकी सेवा में लगे हुए। कैसे करते हैं? श्रृंगार, भगवान को बहुत सुंदर तरीके से उनको सजाते हैं। और मंदिर मार्जनाओ दो, वे स्वयं
मंदिर में भगवान की जो मंदिर है वहां की सफाई करते हैं। मार्जना, सफाई करना, मतलब वे स्वयं खुद बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, और जब ऐसे गुरु है वे ही अन्य लोगों को इस तरह की भक्ति सिखा सकते हैं। और जब हम ऐसे गुरु की शरण में रहकर भक्ति सीखते हैं तो हम एक सामान्य व्यक्ति से महात्मा बन सकते हैं। और जो महात्मा है उनका बहुत सारे गुण बताए गए, जैसा कि वो क्या करते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ये संसार को देखते हैं। और बताया गया प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन, जब हम भक्ति करते हैं और प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगाते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और संत ऐसे भगवान के भक्त निरंतर भगवान के दर्शन करते हैं अपने हृदय में। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, उनके जो गुण है वे अचिंत्य है। और ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हमको कैसे एक सामान्य व्यक्ति से महान आत्मा तक पहुंचना है? भक्तों के द्वारा, भक्तों के संग में रहते हुए। और जब हम भक्ति करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे आचरण में बदलाव आना चाहिए। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और बदलाव नहीं लेके आ रहे, इसका मतलब दैवीम प्रकृति आश्रिता नहीं है। तो हमें हर रोज नियम से भक्ति करनी है और हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है। हरे कृष्णा जी। और भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि ऐसे महात्मा करते क्या है, उनके कार्यकलाप क्या है। तो उसका डिस्कशन हम कल करेंगे। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha